नमस्कार, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। हम अपनी इस कक्षा में लोक संगीत है राजस्थान की ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले संगीतों की विशेषता देखें तो इनके रचयिता के बारे में कोई पता नहीं, भाई किसने रचा क्या था कोई आइडिया नहीं, क्योंकि बैठा गुनगुनाया धीरे-धीरे पॉपुलैरिटी मिल गई और सभी अपने हिसाब से संशोधित करते गए और फिर वो गाना बन ही गया। तो ये लोकगीत होते हैं, इनके रचयिता का पता नहीं होता है। इसमें आपकी संस्कृति है, रहन-सहन है, मानवीय भावनाएँ हैं, उमंग है, वियोग है, हृदय पीड़ाएँ, सजीव वर्णन होते हैं। यानी कि मानव के संस्कृति के रहन-सहन से संबंधित लेकर और उनकी भावना से संबंधित आपकी क्या है अ, सजीव वर्णन मिलता है। हृदय स्पर्शी होते हैं ये और अपनत्व और प्रेम के व्यक्त करने वाले होते हैं। अलंकरण नहीं होता किंतु भाव में आपके क्या है लबालब भरे होते हैं, जैसे कि आपके 20 किलो के पानी की बाल्टी से 20 लीटर के पानी की बाल्टी से 20 लीटर पानी जैसे लबालब भरा होता है ना वैसे भरा होता है। और लोक गीतों के विषय में विविधता होती है। लोक गीतों के विषय में विविधता होती है। पारिवारिक एवं आपके पारिवारिक और सामाजिक प्रेम लोक गीतों की क्या है अनुपम विशेषता है। पारिवारिक और सामाजिक प्रेम है ये लोक गीतों की अनुपम विशेषता है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है अपनाए जाते हैं, पीढ़ी दर अपने अपनाए जाते हैं और पारिवारिक और सामाजिक प्रेम है लोकगीतों का अनुपम विशेषताएं हैं। देखिएगा कुछ कथन है। सबसे पहले इनकी तालों के बारे में बात करें तो सामुदायिक गीत हैं प्राय कहरवा और आपके क्या है दादरा ताल में होते हैं। तो कहरवा और आपके दादरा ताल है। कहरवा है, कहरवा के साथ में क्या है दादरा, कहरवा के साथ में दादरा ताल, कहरवा के साथ में दादरा ताल है, कहरवा के साथ में दादरा ताल, यहाँ पर ताल है कहरवा और दादरा ताल। ये दोनों ताले राजस्थान के सर्वाधिक प्रचलित ताले हैं। राजस्थान की सर्वाधिक प्रचलित आपके तालों की बात करें तो दादरा और कहरवा हैं। ठीक है। व्यवसायिक गीतों में व्यवसायिक गीत हैं। उन व्यवसायिक गीतों में आपको क्या देखने को मिलेगा, व्यवसायिक गीतों में साहब आपके दीपचंदी है, ठीक है ना, दीपचंदी है, साथ में झुमरा है और रूपक ताले भी विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं क्योंकि अधिक कलाबाजी की आवश्यकता होती है। तीनों ही आपके कठिन ताले हैं, तभी तो व्यवसाय में काम चलेगा, वरना आप मेरे जैसे ही कर ले। तो दीपचंदी एक और एक है झुमरा, दीपचंदी झुमरा और रूपक, ये ताड़े आपके प्रमुख रूप से होती हैं, ठीक है ना। टैगोर साहब कहते हैं कि संस्कृति का सुखद संदेश लाने वाले हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं लोकगीत हैं ये संस्कृति का सुखद संदेश आपके ले जाने वाली कला है, ठीक है ना। लोकगीत जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो पहरेदार की बात कौन कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी का पहरेदार होता तो कितना अच्छा होता, ठीक है ना। देवेंद्र सत्यार्थी हैं। सत्यार्थी आपके लोक गीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये कौन कहते हैं, देवेंद्र सत्यार्थी। संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये कहते हैं देवेंद्र सत्यार्थी, ठीक है ना। सुखद संदेश ले जाने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, पहरेदार हैं महात्मा गांधी जी और मुंह बोले चित्र हैं आपके देवेंद्र सत्यार्थी। राजस्थान में होली के अवसर पर फाल्गुन में पुरुषों की टोलियों के द्वारा रसिया, होरी और दमार गीत गाए जाते हैं। कामड़, भोपे, सरगड़े, लंगे, मिरासी, कलावंत, ढोली, भाट, कालबेलिया आदि यहाँ की प्रमुख क्या है संगीतज्ञ जातियाँ हैं। कामड़ है, कामड़, भोपे, सरगड़े, लंगे, मिरासी, कलावंत, ढोली, भाट, आपकी कालबेलिया प्रमुख रूप से क्या है ये संगीतज्ञ जातियाँ हैं। व्यावसायिक जातियों के लोक गीतों में मांड, देश और सोरठ, मारू, कालीगंडा, परज, जोगिया, असावरी, बिलावल, पिल्लू आदि क्या है आदि कई रागों में छाया प्रतिबिंब है। तो व्यावसायिक जातियों के लोकगीत में मांड, देश, सोरठ, मारू, कालीगंडा और पुरुज के साथ में आपकी जोगिया और असावरी, बिलावल, पिल्लू आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंब है। कई रागों की छाया प्रतिबिंब है व्यावसायिक जातियों के लोकगीतों में। ये सारे आपके प्रमुख रूप से मांड, देश, सोरठ, मारू, कालीगंडा और साथ में परज, जोगिया, असावरी और बिलावल, पिल्लू आदि रागों की छाया प्रतिबिंब है। व्यावसायिक जातियों के द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों में आधारित है। सिंधु के साथ में मारू
और सिंधु और मारू रागों पर आधारित हैं। राजस्थान में रस की दृष्टि से सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रसों की गीत है। श्रृंगार रस है, श्रृंगार रसों की गीत आपके राजस्थान में रस की दृष्टि से सर्वाधिक संख्या में श्रृंगार रस के गीतों की हैं। किसकी है? राजस्थान में रस की दृष्टि से सर्वाधिक आपकी संख्या श्रृंगार रस के गीतों की हैं दोस्तों, श्रृंगार रस के गीतों की हैं। भरतपुर और कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं के संबंधित गीत गाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो हमें पता है। और मारवाड़ के अधिकांश दोहे हैं देश व सोरठ पर आधारित हैं। मारवाड़ के अधिकांश दोहे हैं ये देश और सोरठ पर आधारित हैं। देश व सोरठ पर आधारित हैं, देश और सोरठ पर आधारित हैं। इंडोनी, कांगशियो, गोरबंद, पनिहारी, लूर, सूपड़ा, हिचकी, काजलिया, कागा आदि राजस्थान के लोकगीत हैं। राजस्थान के इस प्रकार के लोकगीत होंगे, सारे डिटेल्स देखेंगे कौन कौन से हैं। मारवाड़ में आपकी कुरजा है, पीपली है, रतन राणो है, मूमल है, गुगरी है, केवड़ा है आदि क्या है प्रमुख लोकगीत गाए जाते हैं। कुरजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, गुगरी और केवड़ा। मरु प्रदेशीय गीत देखें तो राजस्थान में मरु प्रदेशीय गीतों में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, शेखावटी क्षेत्रों में गीतों के शामिल किया जाता है। क्षेत्रों के गीतों को शामिल किया जाता है। और प्रमुख मरुस्थलीय में कौन कौन से हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और शेखावटी के क्षेत्र। प्रमुख मरुस्थलीय प्रदेश में गीत में मूमल है, केसरिया, बालम है, पीपली है और जोरावा है, कुरंजा है, पपैयो है, गुगरी है, गोरबंद है, कांगिशु है, घूमर है, गुड़ला है, इंडोनी है, पनियारी है, कागा है और बणिजारा है। ये सारे आपके मरुस्थलीय गीत हैं, ठीक ना। बणिजारा से कागो, पनिहारी, इंडोनी, गुड़ला, घूमर, कांगिशो, गोरबंद, गुगरी, पपैयो, कुरजा, जोरावा, पीपली, बालम, केसरिया, बालम, आपके मूमल आदि सभी क्या हैं इसमें शामिल रहने वाले हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय गीत देखे तो जोरावो देखा हमने, मरुस्थल जैसलमेर क्षेत्र में प्रदेश में गाए जाने वाला पति के वियोग में गाया जाने वाला विरह गीत है। तो जोरावा है आपके जोरावा संबंधित है जैसलमेर में विरह गीत है, पति की वियोग में गाया जाता है जैसलमेर क्षेत्र का है जोराव। मूमल, यह जैसलमेर का लोकगीत है जो लोदरवा की राजकुमारी मूमल पर आधारित है, जिसमें सुंदरता का नख से सिख तक क्या है वर्णन है। मूमल क्या है? जैसलमेर का लोकगीत है, जैसलमेर का लोकगीत मूमल। लोदरवा की राजकुमारी मूमल पर आधारित है। किस पर? मूमल पर आधारित है। सुंदरता का नख से सिख तक का वर्णन है। केसरिया बालम पधारो मारा देश। मरु प्रदेश मारवाड़ क्षेत्र में मांड गायन शैली में कौन सी शैली? मांड गायन शैली में महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला विरह व रजवाड़ी गीत है। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या चीज़ है? पीपली। ये भी मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला आपकी गीत है, जिसका प्रतीक है पीपल का वृक्ष। कुरजा, जोधपुर में वर्षा ऋतु में मांड गायन शैली में आपके गाए जाने वाला विरह गीत है, जिसका प्रतीक रहता है कुरंजा पक्षी। इंडोनी, ये महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय क्या गाया जाता है? ये गीत गाया जाता है। तो महिलाएं अपने कुएं पर जाती हैं पानी लाने के लिए, तब इंडोनी गाती हैं। पपैया, ये भी आपके वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत है, जो दाम्पत्य प्रेम से आदर्श प्रतीक के रूप में है। तो पपैया क्या है? दाम्पत्य प्रेम की आदर्श प्रतीक के रूप में। याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकते हैं कि दाम्पत्य प्रेम के आदर्श प्रतीक के रूप में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है पपैया। गुगरी क्या है? ये भी आपके मांड गायन शैली में महिलाओं के द्वारा जन्म महोत्सव के समय, गुगरी क्या है? जन्म महोत्सव के समय गाया जाता है। तो गुगरी का जन्म से संबंधित है, जन्म से, ठीक है ना। तो जन्मोत्सव, जन्मोत्सव। गोरबंद है मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्र में गीत है, जो ऊंट के गले के एक आभूषण है। गोरबंद ऊंट के गले का एक आभूषण है, ठीक है ना। घूमर संपूर्ण राजस्थान में गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, और घूमर को लूर कहते हैं। मारवाड़ में घूमर को लूर कहते हैं। कागा देखे तो एक विरह गीत है, जिसका प्रतीक है कौवा। बिणजारा है मरु प्रदेश में राती जगह में स्त्रियों के द्वारा प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाने वाला गीत है बिणजारा। कब गाती है? मरु प्रदेश में राती जगह होता है, उस राती जगह में स्त्रियों के द्वारा प्रश्नोत्तरी के शैली में गाया जाने वाला गीत है ये है आपके बिणजारा। क्या है? बिणजारा। पर्वतीय गीत देखे तो राजस्थान में पर्वतीय गीतों में आपके डूंगरपुर
उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, अबू क्षेत्र में आपके क्या हैं गीत हैं आपके शुमार किए जाते हैं इन क्षेत्रों में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, थ्री ब्रदर्स, सिरोही और उदयपुर माउंट आबू के क्षेत्र में। प्रमुख पर्वतीय गीत में देखें तो घूमर है, घूमर के साथ में पटेलियाँ हैं, लालर हैं, माछर हैं, नखोड़ी, थारी ऊँठारी, असवारी, हेली, हेली रंगरो, बधाओ, लहरियो, बिछियो, पैरों का आभूषण है। नावरी, असावरी, शिकार आदि क्या लोकप्रिय गीत हैं मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। मेवाड़ के क्षेत्र में गाए जाने वाले घूमर पटेलिया, घूमर पटेलिया लालर, घूमर पटेलिया लालर, माछर, नोखिला, नोखिला, थारी ऊँटारी असवारी, थारी ऊँटारी असवारी, हेली, हेली रंगरो, बधाओ, लहरियो, बिछियो, नावरी, असवारी और शिकारी लोकप्रिय गीत हैं। लोकप्रिय गीत रहने वाले हैं ये। घूमर हैं, घूमर के साथ में पटेलियाँ हैं, लालर हैं, माछर है, आपकी क्या है साथ में नोकिला है, थारी ऊँठारी असावरी हैं, हेलो आपकी क्या है रंगरो बधाओ हैं, लहरियो हैं, बिछियो हैं, नावरी असावरी हैं, शिकार हैं। ये लोकप्रिय गीत हैं मेवाड़ के क्षेत्र में गाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के गीत हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो हमसीडो उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत। स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं हमसीडो, क्या गाते हैं हमसीडो, ओके हमसीडो गीत है उत्तरी मेवाड़ में, भीलों का प्रसिद्ध गीत है और युगल गीत है। सुवटिया मेवाड़ के क्षेत्र में लोकगीत है। भील जाति की स्त्रियां पति के वियोग में गाती है सुवटियो, क्या गाती है सुवटियो, सुए को संबोधित करते हुए अपनी वेदना को व्यक्त करती हैं। मेवाड़ के क्षेत्र में लोकगीत है ये, स्त्रियाँ गाती है। और हमसीडो आपके स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। ढोला मारू, ढोला रे ढोला मारू रे मारू, ढोला मारू, तो ये गीत सिरोही क्षेत्र में आपके लोकप्रिय गीतों में एक है और जिसको डाडी गाते हैं। कौन गाते हैं? डाडी गाते हैं, ड ढोला ढो डाडी और सिरोही। मैदानी गीत में देखें तो जयपुर, कोटा, भरतपुर, करौली, धौलपुर के गीत हैं, ये मैदानी गीत में आते हैं। प्रमुख मैदानी गीत में हाड़ौती के क्षेत्र में बिच्छू काटने पर पत्नी के द्वारा पति को दूसरा विवाह करने के लिए संदेश है, ये गाए जाने वाला गीत है, उसे बिछुड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? बिछुड़ो कहते हैं। भरतपुर, धौलपुर में आपके गीत है कृष्ण के समर्पित हैं, वो है रशिया। हिचकी है मेवात के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा पति की याद में गाया जाता है आपके हिचकी। ओके, रतवाई मेवात के क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक गीत है आपके रतवाई। लंगूरिया है करौली में केला देवी की लंगूरिया गीत हैं, ये आपके अत्यंत लोकप्रिय है। पंचड़ा है ये हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में अलगोजा और ढोलक मंजीरा आदि के साथ में गाया जाता है पंचड़ा। तो पंचड़ा से हाड़ौती और ढूंढाड़ से संबंधित है पंचीड़ा, पंचीड़ा, ठीक है। चिरमी है मालव क्षेत्र में नव विवाहिता के द्वारा अपने पियर पक्ष की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला। चिरमी, चिरमी क्या है? पियर पक्ष की अपनी क्या है प्रतीक्षा कर रही है नव विवाहिता, तो मालवा के क्षेत्र में क्या है चिरमी गाते हैं। क्या कहते हैं? चिरमी गाते हैं। गा चिरमी तू गा। जचा या होलर शिशु के जन्म के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, उसे होलार या फिर जच्चा कहते हैं। होलार, जच्चा या होलार। झाड़ूलो बच्चों के मुंडन के समय गाने वाला गीत होता है झाड़ूलो, कहते हैं झाड़ूलो। बालिका जिसके संबंध में तय हो गए, संबंध हो गया तय और विवाह में हो रही है देरी, तो बालिका क्या कहेगी? मोरिया बोलेगी। यार मेरे तो मोरिये बोल गए रे, मोरी बोल गए है, कहाँ गया मेरा दूल्हा। काजलियों, बारात निकासी के समय दूल्हे की भाभी हैं, दूल्हे की भाभियों के द्वारा काजल लगाने से रस्म होती है, उसमें गीत महिलाओं द्वारा गाया जाता है काजलियों। अच्छा, काजलियों गाती है। कामना है विवाह के समय वर को जादू टोने से बचाने के लिए क्या है कामना गाती है, कामण गाती है। और काजलियों कौन गाती है? भाभियाँ गाती हैं, ठीक है ना। शीटने, विवाह के समय महिलाओं के द्वारा आपके समधियों के साथ खुशी और आपके हंसी ठिठोले की गाए जाने वाले गीत होते हैं, उसे शीटने कहते हैं। विवाह के समय महिलाओं के द्वारा समधियों के साथ खुशी और हंसी ठिठोले गाए जाने वाले गीत हैं, ये शीटने। पावना, पावने में क्या है? दामाद के ससुराल आगमन पर दामाद को भोजन करवाते समय महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला गीत है। पावना क्या है? दामाद है, इस दामाद को ससुराल आगमन पर, जब ससुराल में आगमन हुआ तो दामाद को आपके भोजन करवाने का समय ये महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला गीत है पावना। क्या है? पावना। बधावा क्या है? ये एक मंगल गीत है जो शुभ अवसर पर आपके महिलाओं के द्वारा अपने परिवार के आपके प्रमुख को याद करके गाया जाता है, तो बधावा गाती है।
मंगल गीत हैं जो शुभ अवसर पर जब महिलाएं द्वारा अपने परिवार के प्रमुख हैं उनको याद करके बधावा गाती हैं। पावणा, पावणा तो ये पता चल गया। कुकड़ी क्या है? रात्रि जागरण से समाप्ति पर जो महिलाएं के द्वारा गाया जाता जो गीत है वो कुकड़ी है, ठीक है ना। शीठने, शीठने हुए, हंसी ठिठोली कर ली। शीठने पावणा हो गया, बधावा हो गया। बधावा तो आपके परिवार के प्रमुख को याद करते हुए कोई मंगलिक अवसर पर आपकी गाती है, कुकड़ी हो गई। अब ओडियो क्या है? ओडियो देखते हैं अगला। हरजस देखो पहले। शुभ अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला सगुण भक्ति गीत है जो भगवान राम और कृष्ण की लीलाओं का संबंध है, ठीक है ना। पत्नी के द्वारा पति को जीरा फसल बोने से मना करने वाले विनती वाला गीत है जीरो। संजा है कुमारी कन्याओं के द्वारा लिए जाने वाले अच्छे वर की कामना है तो स्त्रियों के द्वारा जो ये विवाह गीत है ये गाया जाता है। कुमारी कन्या है, कुमारी कन्याओं के द्वारा अच्छे वर की कामना, अच्छे वर की कामना के लिए स्त्रियों के द्वारा विवाह के गीत गाते उसे संजा कहते हैं। संजा मेरा ऐसा सर्द से ज़्यादा आई कि मुझे चांद तोरे चांद आपके चांद तारे हैं ये तोड़ लाए। ओलियो है। ओलियो विवाह के समय बेटी की विदाई पर, क्या है? बेटी की विदाई के समय आपके महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है ये ओलियो गाती हैं। ओलियो, ओलियो कब गाती है? जब बेटी की विदाई के समय, बेटी की विदाई पर आपके महिलाओं के द्वारा जो गाया जाता गीत है ये बेटी की विदाई के लिए आपके ओलियो गाती हैं। क्या गाती हैं? ओलियो गाती हैं। ओलियो बेटी की विदाई के समय ओलियो गाती हैं। और बन्ना बन्नी है, सवेरों हैं, घोड़ी है, बात है, शगाई है, तोरण है, हथलेवा है, कंवर कलेवा है, जिमड़वार है, कांगंड आपके डेरा है, जल्ला है, आपके जुआ जुई है, पावणा है, बिंदोड़ी है, पीटी के गीत है। ये क्या है? विवाह संस्कार के समय गाए जाने वाले गीत हैं। वर निकासी के मौके पर आपकी घोड़ी गीत गाते हैं। और वधु के घर स्त्रियों के द्वारा वर की बारात का डेरा देखना है। स्त्रियों के द्वारा वर की जो बारात है उसका डेरा देखते समय जल्ला गाती हैं। क्या गाती हैं? जल्ला गाती हैं, जल्ला। त्यौहार संबंधी गीत है तो गणगौर, तीज, होली, दीपावली आदि के अवसर पर आपके गाए जाने वाले गीत भी शामिल होते हैं। दीपावली के दिन पहले ही 15 दिन पहले ही आपके लड़के और लड़कियां गीटोले बनाकर आपके घर गाते हुए निकल जाती हैं। लड़के के द्वारा गाए जाने वाले गीत को आपके लोवड़ी और हरणी कहते हैं। और लड़कियों के द्वारा गीत जो गाया जाता है उसे गड़लियों कहते हैं। तो गड़लियों का संबंध किससे? गड़लियों का तो संबंध है, गड़लियों का संबंध है महिलाओं से। और हरणी, हरणी है या फिर लोवड़ी है, लोवड़ी, लोवड़ी, इनका संबंध किससे है? यह है दीपावली के पुरुषों से, सॉरी बालकों से। मेवाड़ की ओर प्रचलित है विशेष तौर से। पीपली देखे तो वर्षा ऋतु में तीज के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत मारवाड़, बीकानेर, शेखावटी में आपके प्रसिद्ध है। हिंडोला, श्रावण माह में झूला झूलते समय आपके लोकगीत हैं ये आपके गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा। कल्लाणी देखो, कल्लाणी क्या है? कल्लाणी है शराब निकालने और बेचने का काम करने वाली जो कल्लाणी जाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत है ये। तो कल्लाणी कब है? शराब निकालने और बेचने वाले काम करने वाले जो कल्लाणी जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है वो कल्लाणी है। दारूड़ी क्या है? महाराजाओं और सामंतों की आपके मध्यपायी जीवन को व्यक्त करता है। दारूड़ी है महाराज और सामंतों के मध्यपायी जीवन है उसको व्यक्त करती है कौन? दारूड़ी गीत। कौन सा? दारूड़ी गीत। महफिलों के गीत देखे, सामंतों में राज दरबारों के आयोजित महफिलों के गीत होते हैं, गढ़ गीत भी कहा जाता है। गीतों के प्रमुख रूप से रतन, राणो, जल्ला, पाणीहारी, बायरियो, गुंशो, राणो आपकी सुमरो, मुम्बल, जालो, पांखियो आदि इन गीतों में गाने वाली आपकी पेशेवर जातियाँ ढोली और दमामी प्रमुख होती हैं। जकड़ियाँ हैं, गीत आपके पीरों की प्रशंसा में गाया जाता है। जकड़िया, पीरों की प्रशंसा में क्या गाया जाता है? जकड़िया गाया जाता है पीरों की प्रशंसा में, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं? कुछ प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन करे, आओ भाई क्वेश्चन करे। चलो पहला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता लोकगीतों से नहीं है? कौन सी आपकी विशेषता लोकगीतों से संबंधित नहीं है? इनमें संस्कृति का जीवन चित्रण होता है, बिल्कुल होता है। प्रेम भावना व्यक्त करती है, बिल्कुल करती है। ये अलंकरण युक्त होते हैं, भावों की प्रधानता होती है,
तो आपके क्या है, ये अलंकरण युक्त तो बिल्कुल नहीं होते। ऑप्शन है सी इज राइट आंसर। मरुभूमि के लोकगीत के किस भावना में परचाए गए हैं? उमंग है, हृदय की पीड़ा है, वियोग है, सभी है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चले, लोकगीतों के बारे में, जनता की भाषा और हमारी संस्कृति के पहरेदार, ये कहते हैं महात्मा गांधी। पहरेदार आपके महात्मा गांधी कहते हैं। लोकगीत किस संस्कृति के मुंह बोले आपके चित्र है? मुंह बोले चित्र कौन कहते हैं? देवेंद्र सत्यार्थी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ऐसा है, कहता है कि निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। होली के अवसर पुरुषों के द्वारा रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाए जाते हैं। बिल्कुल गाए जाते हैं। व्यावसायिक जातियों के गीतों में मांड, देश, सोरठ और कालिंगड़ा आदि रागों में छाया प्रतिबिंब होती है। व्यावसायिक गीतों में मांड है, देश है, सोरठ है और कालिंगड़ा, ये आपके आदि रागों में छाया प्रतिबिंब होती है। रस की दृष्टि से सर्वाधिक आपके श्रृंगार रस के गीत हैं। अब हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपके डी होगा, सारे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपके कृष्ण लीलाओं से संबंधित गीत सर्वाधिक गाए जाते हैं। ये तो भरतपुर आंसर हो जाएगा, सीधा सा जवाब होगा इसका। तो निम्न में से कौन सी गीतों का संबंध मरु प्रदेश से है? तो आपके पीपली से बिल्कुल है, गोरबंद से है, कांगसियों से है और आपके प्रमुख रूप से इंडोनी से भी रहेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सभी शामिल है इसमें। घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से हैं? तो घुघरी, केवड़ा किससे हैं? मरुस्थली संबंधित हैं। घुघरी और केवड़ा देख सकते हो। घुघरी, पपैयो, कुरंजा, झोरवा, पीपली, केसरा, बालम, मुम्मल, गोरबंद, कांगशो, घूमर, गुड़ला, इंडोनी, पनिहारी, कांगा और कांगा के साथ में आपकी क्या है, बिड़जारा। ये क्या है, आपके मरुस्थलीय गीत हैं। ओके चल नेक्स्ट, जोराव, जोरावा क्या है? ये जैसलमेर का आपके गीत है, हमने अभी देखा था। मारो, मारो क्या है, मारी, बरसाले, मुम्मल, हालेनी, हालेनी है, आलीजर देख, ये क्या नाम के लोकगीत क्षेत्र में जैसलमेर से संबंधित है। ठीक, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है कि युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? युवती के सौंदर्य का वर्णन तो मुम्मल करता है। जोराव गीत है, एक क्या है, विरह गीत है। क्या है? विरह गीत है जोराव। जोराव लोकगीत संबंध है जैसलमेर से संबंधित है। जोराव विरह गीत है ये। इंडोनी लोकगीत, इंडोनी लोकगीत का आपकी क्या है, पति की मृत्यु पर, विवाह के समारोह पर, महिलाओं के द्वारा कुएं पर पानी जाने जन्म समय, बेटे के जन्म के समय। तो ऑप्शन है सी इज राइट आंसर है। इंडोनी लोकगीत हैं ये आपके प्रमुख रूप से कब गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी ले लाते समय। ठीक है ना। इनमें से कौन सा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है जो दाम्पत्य प्रेम, दाम्पत्य प्रेम से संबंधित कौन सा है? घुघरी है, पपैयो है, गोरमंद है या कागा है? तो वर्षा ऋतु में आपके पपैयो कौन सा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दाम्पत्य प्रेम का आदर्श प्रतीक है। ठीक है। राधे जगह में प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी में तो कौन सा है? बिणजारी है। बिणजारा आपकी क्या है? सी ऑप्शन है। बिणजारा रात्रि जुगों में प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है। बिणजारा क्या है? रात्रि जुगों में स्त्रियों के द्वारा प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है। कांगा आपकी कोवे से हो गया। घूमर आपके गणगौर के अवसर पर। ठीक है। पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, ये क्या है? मेवाड़ से संबंधित है। पटेलिया, बिछियो, लालर और माछर लोकगीत किन से संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, तो कुरजा नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सीधा सीधा। लालर, बिछी और पटेलिया तो है। ठीक है, लालर, बिछी और पटेलिया तो बिल्कुल है, पिछले क्वेश्चन में देखा ये तो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना सुबटियो। सुबटियो तो भाई आपकी भील स्त्री द्वारा गाए जाते हैं। हमसिडो दोनों साथ में मिलकर गाते हैं। तो स्त्री पुरुष क्या है? हमसिडो गाते हैं। चलो अगला बढ़ते हैं अपने। बिछुड़ो, बिछुड़ो है हाड़ौती के क्षेत्र में कि दूसरी शादी कर लो, मेरे को तो खा गया बिच्छू। अलवर में लोक नाट्य परंपरा का संगीत स्वरूप आपके क्या है? रतवाई में है। किसमें? सी, रतवाई में। लोक नाट्य परंपरा का संगीत स्वरूप किसमें? रतवाई में है। रतवाई लोक नृत्य किस क्षेत्र में है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में। ऑप्शन है सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगूरिया गीत गाया जाता है, ये आपकी क्या है? भक्ति गीत है। ठीक है ना। लंगूरिया गीत से संबंधित है किससे? केला देवी से संबंधित है। ओके नेक्स्ट, ऐसी बालिका जिसका संबंध तय हो गया लेकिन क्या है, विवाह में देरी हो रही है, तो बालिका के द्वारा गाया जाने वाला गीत होगा मोरियो। अरे होलार क्या है? होलार, होलार होगार होगा शिशु के जन्म होने पर। शिशु के जन्म होने पर आपकी क्या है? होलार गाया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
विवाह है, ये विवाह के समय महिलाओं के द्वारा समधियों के साथ हंसी ठिठोले करने के लिए आपके गीत गाती है। वो क्या है? पावड़ा नहीं, शीठने। कौन से गीत हैं? शीठने गाती हैं हंसी ठिठोले के साथ में। पावड़ा ये गीत है। नए दामाद के ससुराल खाना खिलाते समय, जैसे ये ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर। आपके दामाद के ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत है पावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड़ी क्या है? प्रिय गीता के 100 गीत हैं उत्सव के अवसर पर हैं, तो क्या ये आपके प्रिय की याद में है? क्या है? प्रिय की याद में है। ओड़ियू गीत आपके राजस्थान में लोक जीवन है, लोक जीवन के अवसर से संबंधित है, तो पुत्र जन्मोत्सव नहीं। विवाह का विदाई गीत बिल्कुल, होली के अवसर पर नहीं। बारात की आगमनी नहीं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सॉरी, आगावानी, बारात की जो आगावानी है, बारात की आगावानी पर ओलियू गीत गाया जाता है। बारात की आगमनी होगा, क्या होगा? कहाँ होगा बारात का आगमनी? ऑप्शन बी हो जाएगा सीधा सीधा, पुत्री के विवाह का विदाई गीत ही है, बारात की आगमनी से संबंध ही नहीं है इसका ओडियो का। ओडियो देखो, बेटी के विदाई के समय महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। संजा क्या? कुमारी कन्याओं के द्वारा अच्छे वर्क की कामना है, तो ठीक है। जल्ला है, गुड़चड़ी है, बदावे हैं, हल्दी आदि गीत हैं, ये किससे हैं? होली से नहीं, विवाह से संबंधित होंगे। किससे? विवाह से, क्योंकि जल्ला हो गई वो डेरा देखते समय, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बारात का डेरा देखते समय क्या है? जल्ला गाया जाता है। सुमेलित नहीं है, घोड़ी के गीत, घोड़ी गीत है आपके वर निकासी पर आपके गुड़चड़ी रस्म, बिल्कुल सही है। जच्चा है परिवार के बालक जन्म के, बिल्कुल सही है। जला है बालक के जन्म के, नहीं, कुआ पूजन नहीं है, बारात का डेरा से संबंधित है। रशिया होलिका अवसर पर, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो मेवाड़ में दिवाली के 15 दिन पहले अक्सर लड़का और लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं, तो लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं क्या? गडलियों कहते हैं। क्या कहते हैं? गडलियों कहते हैं, ठीक है। लोहड़ी और हरणी का संबंध किन से है? लड़कों से है, लड़कों से संबंधित है। और गडलियों क्या है? लड़की से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट, श्रावण मास में झूला झूलते समय कौन सा हिंडोला गाया जाता है? कौन सा हिंडोला गीत गाया जाता है? पीरों की प्रशंसा में जगड़िया गाते हैं, पीरों की प्रशंसा में जगड़िया गाते हैं। अब ये समझो, शराब निकालते और बेचने वाला, शराब निकालने और बेचने का काम करने वाली कल्याणी जाति के द्वारा गाया जाता है कल्याणी, ठीक है ना। बेचते कौन है? निकालते कौन है? कल्याणी। दारूडी महाराजा और सामंतों के मद्यपानी जीवन को व्यक्त करने के लिए दारूडी गाया। देखो, दारूडी बैठी है, पेट है, दारूडी थैली बैठी है, ठीक है नहीं। महफिलों में जो गीत हैं, महफिलों गीत में सामंतों में है, राज दरबारों के द्वारा आयोजित महफिलों में गाए जाते हैं। और गढ़ गीत भी कहा जाता है जिन्हें। रत्न राणो, जल्ला, पणिहारी, बायर गुशो, राणो आपके सुमरो, मुम्बल, जालो, आपके पंखियों आदि गीत हैं, ये आपके पेशेवर जाति ढोली और दमामी प्रमुख गाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है पंसीड़ा, ये आपके हड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में त्यौहार एवं मेले के समय पर गाया जाने वाला गीत है। पंसीड़ा क्या है? हड़ौती और ढूंढाड़ में पंसीड़ा गाते हैं, मेले और त्यौहार और मेले के समय गाते हैं। चौक चांदनी, ये आपके शेखावटी और बीकानेर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर बाल त्यौहार और गीत है। एक नारंगी देखे तो गीत गर्भावस्था में जब स्त्रियाँ खट्टी चीज़ें खाती हैं तो उससे क्या है? संबंधित गीत है। तो गर्भावस्था में जब स्त्रियाँ खट्टी चीज़ें खाती है उससे संबंधित है। प्रभातियों क्या है? विवाह के समय जो प्रातःकाल स्त्रियों के द्वारा गीत गाए जाते हैं वो प्रभातियाँ हैं। तो प्रभात यानी कि सुबह के, विवाह के समय जो प्रातःकाल में स्त्रियाँ गीत गाती हैं वो प्रभातिया होता है। क्या होता है? प्रभातिया होता है। नेक्स्ट है कि पुरुषों के गीत में भजन है, होली पर चंग के गीत हैं, दमाड़े आदि गाते हैं, ठीक ना। भजन है, होली के परचंग के गीत हैं, दमाड़े आदि गाते हैं। बालकों के गीतों के अवसर देखें तो चौक आपके चांदनी है जो गणेश चतुर्थी को महोत्सव पर, डब के गीत हैं, दमाड़े हैं, आपके टेम्पो घोड़ी फूल गुलाब रो हैं, मारो महिला पाछे कुण है, मारा महिला पाछे कुण है, मछली मछली कितनो पानी, काकड़ वेल मतीरा पाक्या, टिंसिया का टोरा लाग गया। क्या बात है, मछली मछली कितनो पानी, और है काकड़ वेल मतीरा पाक्या, टिंसिया का टोरा लाग गया। चौक चांदनी डबकी गीत, धमाले हैं आपके टम्पो घोड़ी फूल गुलाब रो, टम्पो घोड़ी फूल गुलाब रो, मारा महला पाछे कुण है, महला पाछे कुण है, मछली मछली कितनो पानी, काकड़ वेल मतीरा पाक्या, टिंडसिया का टोरा लग गया। ये हैं प्रमुख रूप से बालकों के गीत। स्त्रियों के गीत में होली के, तीज में आपके चौमासा हैं, विशेषतः श्रावण मास के,
गणगौर में घूमर, विवाह, आपके पुत्र जन्मोत्सव, राति जगह, अर्जस 12 आपके मासी, शीतला, पावणा के शुभागमन, कार्तिक स्नान, जच्चा, जात, जड़ुले मेले हैं, इनके अवसर पर गाती हैं। ठीक है ना। बालिकाओं की गीत हैं ये आपके चनाटन जो चनाचट त्यौहार पर हैं, गणगौर हैं, जीजा के आगमन पर हैं, तीज है जो झूले के लिए गीत होते हैं, ये आपकी बालिकाएं गाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हर रो हिंडोलो देखो बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला है। छेड़ा है छोटे बच्चे की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। तो छेड़ा, छेड़ा छोटा बेटा, छोटा बच्चा, ठीक है, नन्ना मुन्ना। और हर रो हिंडोलो तो भाई बुढ़ो व्यक्ति भाई गीवे जना गीत गावे। अब शैली आ चुकी है। ठीक है ना। उससे पहले भी और भी क्वेश्चन थे, वो कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि बीकानेर में गणेश चतुर्थी पर आपके चौक चांदनी गाते हैं। ठीक है ना। बच्चों के खेल गीत हैं, टेम्पो, टेम्पो, घोड़ी, फूल, गुलाब रो सही है। मारो मेला पाचे कौन है, मछली मछली कितनो पानी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यार, श्रावण मास के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत का नाम है। तो ये है तीज। श्रावण में तो क्या तीज गाती है, कजरी नहीं। हर्रो हिंडोलो कद गावे, जद आप रखे हैं मृत्यु पर ही गावे। बच्चे की मृत्यु मत कहीं गावे, छेड़ा गावे। बच्चे की मृत्यु मत है छेड़ा गावे। ठीक है ना। अल्लाह जिले, अब देखो आए हैं यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। मांड गायन शैली सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मांड गायन शैली क्या है। तो जैसलमेर जिले में गाई जाने वाली राग मांड गायन शैली कहलाई और 10वीं सदी में इस क्षेत्र में मांड कहा जाता था। जैसलमेर में मांड, बीकानेरी मांड और जोधपुरी मांड आदि क्या है इस शैली के प्रकार है। जैसलमेरी, बीकानेरी और जोधपुरी मांड है, ये आपके इनकी शैली के प्रकार हैं। श्रृंगार रसात्मक गायन शैली है, इसमें घराना परंपरा का अभाव है। ये राजस्थान की श्रृंगार रसात्मक गायन शैली है। श्रृंगार रसात्मक गायन शैली है, इसमें घराना परंपरा का अभाव है। घराना परंपरा इसका अभाव है। ठीक है ना। चलिए, अल्लाह जिले बाई है, इनका संबंध है बीकानेर से। गंवरी बाई है, ये पाली की थी। स्वर्गीय गंवरी देवी है एक। गंवरी देवी आपके बीकानेर के और गंवरी देवी है पाली वाले। स्वर्गीय लग जाए तो बीकानेर के, सिर्फ गंवरी बाई है तो पाली के हैं। बीकानेर की अल्लाह जिले बाई है स्वर्गीय मांगी बाई है उदयपुर की, और जमीला बानो है जोधपुर की। बन्नो बेगम ये जयपुर की हैं, और बतूल बेगम ये भी जयपुर की हैं। बन्नो और बतूल जयपुर, जमीला बानो जोधपुर, मांगी बाई उदयपुर, स्वर्गीय गौरी देवी बीकानेर, गौरी देवी पाली, स्वर्गीय अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर। ठीक है ना। मांड गायन शैली के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध गीत है मांड गायकी का केसरिया बालम, जो अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था। स्वर्गीय आपके हाजन अल्लाह जिलाई बाई को मरु कोकिला कहा जाता है। मरु कोकिला कहते हैं अपने अल्लाह जिलाई बाई को। गंवरी देवी जो पाली वाली है, राजस्थान की कोकिला कहते हैं। मरु कोकिला तो है आपके अल्लाह जिलाई बाई, और राजस्थान की कोकिला है गौरी देवी जो पाली की हैं। कहा जाता है भैरवी आपकी युक्त मांड गायकी के लिए जानी जाती हैं। मांड गायकी बतूल बेगम है। बतूल बेगम कहाँ की, बतूल बेगम आपकी कहाँ की, देखो बतूल बेगम कहाँ की है, बतूल बेगम आपकी जयपुर वाली। तो ये बतूल बेगम की बात करें तो नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, और आपके नृत्यांगना गोहरा जान की पुत्री हैं। बनो बेगम है, बनो बेगम आपके बनो बेगम है नृत्यांगना गोरा जान की पुत्री है। ठीक है। बनो बेगम भी आपके जयपुर की है, जो नृत्यांगना हुई नृत्यांगना गोर जान की है, ये पुत्री है। आपके मांगलियार गायन शैली देखें। मांगलियार गायन शैली राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थली में सीमावर्ती क्षेत्र ना, विशेषतर अपने बाड़मेर है, जैसलमेर का क्षेत्र वहाँ पर पड़ता नहीं। ये मांगलियार गायन शैली वहाँ पर है। और मांगलियार जो जाति है यहाँ के लोग के द्वारा यजमानों के यहाँ पर मांगलिक अवसर पर आपकी गाया जाने वाले जो गायन शैली होती है, ये मांगलियार गायन शैली होती है। यहाँ पर आपके शैली में कमाईचा और खड़ताड़ है, ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। एक है कमाईचा के साथ में खड़ताड़ है। 6 राग होते हैं और 36 रागनियाँ। 6 राग और 36 रागनियाँ का समूह बनता है ये आपके मांगलियार में। कौन से में? मांगलियार में। कमाईचा और खड़ताल है, ये प्रमुख वाद्य यंत्र है, कमाईचा और खड़ताल। ठीक है। मांगलियार मूलतः आपके सिंध प्रांत के, मांगलियार मूलतः क्या है, सिंध प्रांत के हैं, और गायन व वादन इनका प्रमुख पेशा है। गायन है और गायन के साथ में वादन है, गायन और वादन इनका प्रमुख पेशा है।
गायन और वादन, गायन और वादन इनका प्रमुख पेशा है। मांगणियार मूलतः क्या है, सिंध प्रांत के थे। गायन और वादन इनका प्रमुख पेशा है, ठीक है ना। 6 राग और 36 रागनियाँ कमायचा और खड़ताल बजाते हैं। अब देखिएगा इनकी बात भी करेंगे, कौन कमायचा है कौन खड़ताल बजा रहे हैं। देखो खड़ताल वादक में देखें सबसे पहले सदीक खां मांगणियार, सदीक सदीक क खड़ताल, सदीक खड़ताल। साकर खां मांगणियार है प्रमुख रूप से। देखो साकर कर तो क बीच में है तो क मायचा, साकर कमायचा, सदीक क खड़ताल, ठीक है ना, बीच में है वो क्या है, कमायचा है। ओके। रमजान खां है वो ढोलक वाद्य, रमजान ढोलक। साफर खां है, समंदर खां मांगणियार है, गफूर खां है, अकला देवी है, गमड़ा खां है, रुकमा देवी है आदि मांगलियार गायन शैली के प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है ना। तो साकर खां मांगलियार है प्रमुख कमायचा वादक है। साकर देखो क बीच में है तो वो तो कमायचा है। अगर सदी क के अंत में है तो शुरू करो ख से अगला, तो क्या होगी, खड़ताल होगी। ढोलक में रमजान हो जाएगा। साफर खां, समंदर खां और गफूर खां, अकला देवी, गमड़ा खां, रुकमा देवी, ये तो मंगलियार गायन शैली के अंत्य है ही, ठीक है ना। फिर है लंगा गायन शैली, वो अपनी पश्चिमी राजस्थान में, तो ये हो जाएगी अपने, और पश्चिमी है लंगा भी अपने बीकानेर में है, बाड़मेर में, जैसलमेर और जोधपुर में हो जाएगी। जिले के पश्चिमी क्षेत्र में आपके मांगलिक अवसर पर लंगा जाति के गायकों के द्वारा गाई जाने वाली गायन शैली को लंगा गायन शैली कहते हैं। ये कमायचा और सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। बाड़मेर का आपके बड़वाना गांव है इस जाति के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर का बड़वाना गांव है लंगा जाति के लिए आपकी क्या है, लंगा जाति के लिए प्रसिद्ध है। मूलतः राजपूत इनके क्या है, जजमान है लंगाओं के। फुस्से खां लंगा है, करीम खां लंगा है, लहरदीन है, अल्लादीन लंगा है आदि प्रमुख लंगा गायन शैली के कलाकार हैं, ठीक है ना। तो फुस्से खां, करीम खां, मेहरदीन, अल्लादीन, ठीक है ना। तो सांगरिया लंगा है और एक है सनैया लंगा, जो सारंगी बजाने वाले होते हैं, और एक आपके सुरनई या फिर सहनई बजाने वाले सहनैया लंगा हो गए। ओके। चलिए तालबंदी, तो क्या अभी हमने लंगा पढ़ लिए, लंगा, और हमने देखे मांगणियार, ये थे पश्चिम राजस्थान के। और अब देखो राजस्थान की पूर्वी की तरफ आओ। भरतपुर में, करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में प्रचलित है तालबंदी गायन शैली। पूछे तालबंदी संबंधी आपकी गायन शैली कई संबंधी है, राजस्थान के पूर्वी जिलों से है। सारंगी है, हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है, जहाँ नगड़ा है, नगड़ा मतलब बम्ब, प्रमुख वाद्य यंत्र जो लोग आपकी क्या गायन की शास्त्रीय परंपरा है। तो इसमें सारंगी, हारमोनियम, ढोलक, अब तबला, झांझ और आपके नगड़ा बजाया जाता है, ठीक है ना। किसमें, तालबंदी में, ठीक है। इसमें आपके राग रागिनियों की निबंध प्राचीन कवियों के पदावलियों के सामूहिक रूप से गाई जाती हैं। तो राग रागिनियों के निबंध है, ये राग रागिनियों के निबंध है आपके प्राचीन कवियों के पदावलियों के सामूहिक रूप से गाई जाती हैं। द्विताल है, द्विताल के साथ में दादर है, दादर के साथ में दमार है, एक ताल है, जपताल है, ये आदि गायकी के प्रकार है। द्विताल, दादर, धमार, एक ताल और जपताल ये आदि गायकी के प्रकार हैं। औरंगजेब के काल में संगीत के रक्षणार्थ ब्रिज के कुछ साधु महात्माओं ने सवाई माधोपुर जिले में आकर एक तालबंदी गायकी आपके प्रारंभ की थी। तो औरंगजेब उसके काल में संगीत के रक्षार्थ आपके ब्रज के कुछ साधु आए। औरंगजेब के काल में संगीत के क्या थे, संगीत की रक्षा के लिए ब्रज के कुछ आपके साधु है, महात्मा है, ये सब माधोपुर में आकर बस गए और यहाँ पर तालबंदी गायकी वो प्रारंभ कर दी। तो इसके द्विताल, दादर, धमार, एक ताल, जपताल गायकी के प्रकार है इसके। राग रागिनियों के निबंध ये आपके प्राचीन कवियों की पदावलियों के सामूहिक रूप से गाई जाती हैं। सांप्रदायिक सौहार्द है और सामाजिक सद्भावना के उद्देश्य से पर्यटन विभाग और लोकायन संस्थान के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान में कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसका संबंध गायन से है। सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सद्भावना के उद्देश्य से पर्यटन विभाग और लोकायन संस्थान है, उसके अपने सहयोग से राजस्थान में प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसका संबंध किससे, गायकी से है। तो कबीर जो यात्रा है, राजस्थान कबीर यात्रा से गायकी से संबंधित है, ठीक है ना। हवेली संगीत को कहेंगे तो ये औरंगजेब के समय आपके बंद कमरों में विकसित की गई संगीत की एक आपकी गायन शैली थी। मुगल बादशाह औरंगजेब के धार्मिक कट्टरता के कारण भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप को राजस्थान के नाथद्वारा में आपके लाया गया था, और मूर्तियों को सुरक्षित रखने और उनको बचाने के लिए मंदिरों को हटाकर हवेलियों में सुरक्षित रखा गया। और भगवान श्रीनाथ के आपके स्वरूप को राजस्थान के नाथद्वारा में ले जाने के कारण
हवेली संगीत का प्रधान केंद्र ना द्वारा आपके राजसमंद बन जाता है। और हवेली विग्रह आपकी स्थापना और अष्टयाम सेवा होने के कारण अष्टाव संगीत हवेली संगीत भी कहते हैं। अष्टाव संगीत को क्या आपके हवेली संगीत भी कहते हैं। तो इन हवेलियों में विग्रह आपकी स्थापना तो इन हवेलियों में विग्रह स्थापना और अष्टयाम सेवा होने के कारण क्या है, अष्टाव छवि आपके संगीत हवेली भी कहा जाता है। तो शास्त्रीय संगीत देखें उससे पहले क्या है, इनके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उड़ा देते अपन। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर, किस प्रसिद्ध गायक आपके जो देखो अल्लाह जिलाई का संबंध किससे है, तो मांड गायकी से है। तो किस प्रसिद्ध मांड गायकी का कला में क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में आपके अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, कैसरे बालम आओ नहीं पधारो हमारा देश अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया था, ओबियसली मांड की है तो मांड का ही गाएंगी। गौरी देवी राजस्थान में किस लोक संगीत गायन शैली से, गौरी आपकी देवी हैं, ये भी आपके मांड गायकी से हैं, गौरी देवी मांड से, तो मांड गायन शैली है। और इनसे मांड गायन शैली से अपनी गायिकाई भी हमने देख ली है। तो इसमें कौन सी मांड गायन से सिद्धस्त नहीं है, अल्लाह जिले बाई बिल्कुल है, गौरी बाई गुलाबो नहीं है, बानो बेगम भी है, बानो बेगम जयपुर से संबंधित गौरी बाई है, गौरी बाई लगाया हुआ है। तो गौरी बाई कहाँ से, गौरी तो दो है, एक गौरी देवी पाली की, एक स्वर्गीय गौरी देवी बीकानेर की, ये आपके बीकानेर से संबंधित है। चलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वेश्चन, किस मांड गायकी को नारी शक्ति तो आपकी गौरी देवी को नहीं, बतूल बेगम को आपकी क्या, बतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, बतूल बेगम को। मांगनियार गायन शैली के प्रमुख वाद्य यंत्र है, मांगनियार के लिए आपकी क्या है, खड़ताल है, और आपकी क्या है, कमायचा है। ठीक है ना, कमायचा और खड़ताल है। साकर खां मांगलियार का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो सा का कर का पिच में है तो क्या है, कमायचा होगा, ऑप्शन है आपके सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल देखो ट्रिक सेट हुई ना। सदी खां हो गया, ठीक है। फूसे खां, करीम खां, मेहरदीन, ये संबंधित किससे हैं, तो ये संबंधित आपके क्या है, लंगाऊ से हैं। फूसे खां वगैरह सब क्या है, करीम खां, मेहरदीन, ये आपके लंगाऊ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालबंदी का आपके तालबंदी है, तालबंदी आपके कहाँ से, करौली, भरतपुर और धौलपुर से संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट मूवमेंट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वेश्चन, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किससे है, तो कबीर यात्रा का गायन से संबंधित है। क्या राजस्थान में कबीर यात्रा गायन से संबंधित है, हवेली संगीत है, ये आपके श्रीनाथ जी का है। हवेली संगीत का संबंध किससे है, तो यहाँ पर क्या है, श्रीनाथ जी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीत के बारे में बात करें तो राजा और महाराजा का संरक्षण शास्त्रीय संगीत को वह जयपुर राज्य के बारे में बात करते हैं। तो महाराजा मान सिंह अकबर के आपके प्रधान सेनापति और 9 रत्नों में एक थे। महाराजा मान सिंह थे, ये मान सिंह आपके अकबर के 9 रत्नों में प्रधान सेनापतियों में एक थे। माधव सिंह के आश्रय में आपके प्रसिद्ध ग्रंथकार हुए पुंडरीक विठल, रस मंजरी और रागमाला ग्रंथों की रचना करी। माधव सिंह के आश्रय में प्रसिद्ध ग्रंथकार हुए पुंडरीक विठल और रस मंजरी और रागमाला ग्रंथों की जिन्होंने रचना करते हैं, माधव सिंह के आश्रय में प्रसिद्ध ग्रंथकार पुंडरीक विठल ने, पुंडरीक विठल माधव सिंह, पुंडरीक विठल माधव सिंह, रस मंजरी और रागमाला, रस मंजरी और रागमाला। मिर्जा राजा जय सिंह के समय हस्तकार क्या है, रत्नावली लिखा गया। मिर्जा राजा जय सिंह के समय हस्तकार रत्नावली लिखा गया। सवाई प्रताप सिंह स्वयं संगीताचार्य और आपके कवि थे, जिनके समय देश के महान संगीतकों का सम्मेलन बुलाया गया। राधा गीत गोविंद गीत संगीत सार नामक ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ की क्या रचना करवाई गई। इन्हें दरबारी संगीतज्ञ उस्ताद चांद खां की क्या है, चांद खां ने सवर सागर और आपकी क्या है भट्ट द्वारकानाथ ने क्या है राग चंद्रिका नामक संगीत ग्रंथ लिखा था। जयपुर राज्य की बात कर रहे हैं भाई साहब, तो जयपुर राज्य में अपने क्या है, महाराजा मान सिंह अकबर के प्रधान सेनापति और 9 रत्नों में एक थे। ओके, तो वो बात तो ये बिल्कुल अलग है। माधव सिंह की बात करते हैं तो माधव सिंह के आश्रयदाता में एक पुंडरीक विठल हुए। पुंडरीक विठल ने आपके ग्रंथों की रचना करी। एक है रस मंजरी होती है, रस मंजरी है, और एक है रागमाला और रस मंजरी आपके पुंडरीक विठल के द्वारा माधव सिंह के समय में आपके रचना की जाती है। मिर्जा राजा जय सिंह के समय हस्तकार रत्नावली लिखी जाती हैं। तो मिर्जा राजा जय सिंह के समय हस्तकार रत्नावली लिखी जाती हैं। और सवाई प्रताप सिंह के बारे में बात करें तो सवाई प्रताप सिंह ये स्वयं आपके संगीताचार्य और कवि थे, जिनके समय देश के महान संगीतज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया गया और जिसे तथा
राधा गोविंद संगीत सार नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ का रचना करवाई गई। संगीताचार्य और कवि थे स्वामी प्रताप सिंह, जिनके समय देश के महान संगीतज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया गया और राधा गोविंद संगीत सार नामक आपकी क्या है ग्रंथ था, इस ग्रंथ की आपकी रचना करवाई गई। दरबारी संगीतज्ञ एक उस्ताद आपके चांद खां ने स्वर सागर और भट्ट द्वारकादास ने राग चंद्रिका नामक ग्रंथ की आपके लिखा। स्वामी प्रताप सिंह के समय आपके एक दरबारी होता है उस्ताद चांद खां, और एक होता है आपके कौन भट्ट द्वारकानाथ और उस्ताद चांद खां। तो चांद खां के द्वारा तो आपके स्वर सागर की रचना करवाई जाती है, और भट्ट द्वारकानाथ के द्वारा राग चंद्रिका, ठीक है ना। भट्ट द्वारकानाथ के द्वारा राग चंद्रिका और उस्ताद चांद खां के द्वारा स्वर सागर हैं, और आपके भट्ट द्वारकानाथ के द्वारा राग चंद्रिका है। भट्ट द्वारकानाथ राग चंद्रिका, उस्ताद चांद का स्वर सागर और राधा गोविंद संगीत सार संगीतज्ञों का एक सम्मेलन में ग्रंथ का निर्माण आपके करवाते हैं स्वामी प्रताप सिंह। और मिर्जा जय सिंह के समय होते हैं एक आपके हस्तकार रत्नावली लिखा गया था, ठीक है ना। हस्तकार रत्नावली लिखाया गया था। रस मंजरी और रागमाला का संबंध पुंडरीक विठल से है, ठीक है ना। राम सिंह स्वयं बीकानेर और संगीत की ज्ञाता थे। बीनकार और क्या है संगीत की ज्ञाता थे राम सिंह, और इनके दरबारी संगीतज्ञों में मुबारक अली खां और बहराम खां, रजब अली खां आपके बीनकार, अमृत सेन हो गए सितार वादक, अमीर खां हो जाए ये भी सितार वादक, और अमीर बख्श आदि थे। तो बीनकार वह संगीत की ज्ञाता थे राम सिंह, ठीक है ना। और इनके यहाँ इनके दरबारी संगीत हुए मुबारक अली खां, ठीक है ना। मुबारक अली देखो मुबारक अली है, ठीक है। क्या है मुबारक अली है, क्या है मुबारक अली खां और बहराम खां। देखिए संगीतज्ञों में मुबारक अली खां हुए, एक कौन हुए मुबारक अली खां हुए, एक बहराम खां हुए, एक रजब अली हुए, ठीक है ना। एक अमृत सेन हुए जो सितार वादक हैं, एक अमीर खां हुए जो सितार वादक हैं, एक अमीर बख्श हुए। तो अमृत खां और अमीर बख्श है, अमीर खां और अमृत सेन और अमीर बख्श है, मुबारक अली और बहराम के साथ में रजब अली, ये राम सिंह के समय हुए। माधो सिंह द्वितीय के समय आपके प्रमुख दरबारी थे, वो दरबारी में आपके आशिक अली थे, इनायत खां थे, और आपके जलालुद्दीन खां भी आपके बिनकार थे, कायम सैन ये सितार वादक थे। तो ये माधो सिंह के समय हो गए आशिक अली, जमालुद्दीन खां, कायम सैन ये वगैरह, ठीक है। टोंक के नवाब हुए इब्राहिम खां, आपके अच्छा संगीतज्ञ था कौन इब्राहिम खां। संबंध किससे था, टोंक से संबंधित था। इब्राहिम खां अच्छा संगीतज्ञ था। संगीतज्ञों में आपके फतेह अली बख्श और सफदर हुसैन प्रमुख थे। कौन फतेह अली था, अली बख्श था और सफदर हुसैन था, ये आपके प्रमुख थे, ठीक है ना। टोंक के हो गए। अलवर राज्य के प्रमुख संगीतज्ञों में आपके कौन मुशरफ जो हैं मुशरफ खां हैं, और रहीम सेन है जो सितार वादक हैं, मुबारक अली खां है जो गायक हैं, उमर फारूक मेवाती है जो पपंग वाद्य यंत्र है, ये आपके क्या है ध्रुपद गायक, अल्लाह बंदे खां भी आपके अलवर दरबार के संगीतज्ञ थे। तो अलवर राज्य के प्रमुख रूप से आपके कौन हुए, तो इब्राहिम के समय तो आपके कौन हो गए, इब्राहिम के समय टोंक में तो फतेह अली बख्श और सफदर हुसैन, ठीक है ना। और अलवर में क्या है राज्य के प्रमुख संगीतज्ञ में मुशरफ खां है, रहीम सेन है, मुबारक अली खान है, और आज उमर फारूक मेवाती हैं, और ध्रुपद गायक हैं, अल्लाह बंदे खां भी अलवर से संबंधित हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम बात करें ध्रुपद गायकी की। मान सिंह तोमर हुए, उस मान सिंह तोमर के समय आपके ध्रुपद गायकी का आरंभ हो गया था, और इस गायकी का आपके खंडारी और नोहरी वाणियों का विकास राजस्थान से माना जाता है। और खंडारी के प्रवर्तक खंडार निवासी सम्मोखन आपके सिंह, और नोहार के प्रवर्तक कौन हुए, नोहार निवासी आपके श्रीचंद हुए। कौन हुए, श्रीचंद हुए,
तो ध्रुपद गायकी में राजा मान सिंह तोमर के समय ध्रुपद गायकी प्रारंभ होती है। मान सिंह तोमर के समय ध्रुपद गायकी स्टार्ट होती है। मान सिंह तोमर का संबंध था ध्रुपद गायकी से, और इस गायकी में की खंडारी और नोहरी वाणियों का विकास राजस्थान से माना जाता है। दो वाणियाँ, एक खंडारी एक नोहरी, इनका क्या है विकास अपने राजस्थान से माना जाता है। खंडारी के प्रवर्तक हुए खंडार निवासी समोखन सिंह, और नोहार है नोहारी की आपकी क्या है, इसके नोहारी के प्रवर्तक हुए नोहार निवासी श्रीचंद। तो नोहार से श्रीचंद, और आपके समोखन सिंह है किससे, खंडार से। अकबर के समय तानसेन और उनके गुरु हुए स्वामी हरिदास, नायक बेजू और गोपाल प्रसिद्ध आपके ध्रुपद गायक थे। तो तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास और नायक बेजू और गोपाल आपके प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे। इस गायकी के आपके डागर घराने का विकास आपके सवाई राम सिंह के दरबारी गायक बहराम खान ने किया। तो इसी गायकी के आपके डागर घराने का विकास है, इसी गायकी के डागर घराने का विकास कौन करता है, सवाई राम सिंह के दरबारी गायक आपके बहराम खान ने किया। तो इसी गायकी के डागर घराने का विकास कौन करता है, सवाई राम सिंह के दरबारी गायक बहराम खान ने किया। डागर घराने के प्रमुख संगीतज्ञों में आपके जाकिरुद्दीन खां और अला बंदे खां, नसीरुद्दीन खां, तानसेन, नसीर, मेहुनुद्दीन, आपके अमीनुद्दीन डागर बंधु आदि प्रमुख हैं। तो डागर घराने के प्रमुख संगीतज्ञों की बात करें तो आपके जाकिरुद्दीन खां हैं, अला बंदे खां हैं, और नसीरुद्दीन खां हैं, तानसेन है, नसीर, मेहुनुद्दीन है, अमीनुद्दीन खान है, डागर, ये प्रमुख आदि हैं। तो ठीक है ना, डागर घराने के प्रमुख संगीतज्ञ हो गए। डागर घराने का विकास इस आपके किसके संबंध में होता है, सवाई राम सिंह के दरबारी गायक बहराम खान ने किया था। किसने, राम सिंह का दरबारी कवि हुआ आपके दरबारी हुआ गायक हुआ बहराम खां, उसने डागर घराने का विकास किया। और डागर घराने के संगीतज्ञ हुए जिसमें जाकिरुद्दीन खां, अला बंदे खां, नसीरुद्दीन खां, तानसेन, नसीर, मेहमुनुद्दीन, अमीनुद्दीन डागर, ये आपके बंधु आदि हुए। ठीक है ना। ख्याल में देखें तो ख्याल आपकी शैली वर्तमान में भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख गायन शैली है, और इस शैली में अनेक घरानों का विकास हुआ। जयपुर घराना है, ठीक है ना, और पटियाला घराना है, दिल्ली घराना है, ग्वालियर घराना है, आगरा घराना है, रंगीला घराना प्रमुख है। तो इस शैली में अनेक घराने हुए, जयपुरी, पटियाली, दिल्ली और ग्वालियरी, आगराई, रंगीला। ठीक है ना। जयपुर घराना के प्रवर्तक देखे तो निवासी हुए मंदरंग। तो जयपुरी घराना है, इसके आपके क्या है, आपकी ख्याल गायन शैली में मंदरंग हुए, ये आपके माने जाते प्रवर्तक। मंदरंग आपके सदारंग के पुत्र थे। सदारंग ने दिल्ली घराने का आपके प्रवर्तन किया था। महमूद अली खां इस घराने के अन्य प्रसिद्ध गायक हुए, महमूद अली खां हुए। महाराजा राम सिंह के दरबारी संगीतज्ञ थे, और इनके जयपुर में आपके कोठी वाले या भातखंड जी के कर्मिक पुस्तक मालिका में आपकी क्या है, हर रंग के उपनाम से जाना जाता है। अड़ादिया खां के द्वारा आपके प्रवर्तित गायन शैली को भी जयपुर घराने के नाम से पुकारते हैं। तो अलादिया खां के द्वारा प्रवर्तित जो गायन शैली उसे जयपुर घराने के नाम से पुकारते हैं। घराने के प्रमुख गायकों में भास्कर बुआ और केसराबाई केरकर, बुर्जी खां, मोगू बाई आदि प्रमुख है। ठीक है ना। चले नेक्स्ट है एक मेवाती घराना। तो मेवाती घराने में आपके प्रारंभ कौन करता है, आपके गग्गे नज़ीर खां करते हैं। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे। गग्गे खां हैं, ये मेवाती स्टार्ट करते हैं। जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। नाथूलाल, चिमनी लाल इनके शिष्य थे। और बाद में इन्होंने मोतीराम ज्योतिराम घराने की गायकी में ज्योति मोती के आपके नाम से काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करी, ज्योति मोती के नाम से। ठीक है ना। और इस घराने में प्रमुख आपके गायकों में पंडित जसराज, पंडित प्रताप और पंडित माणीराम और श्री पूर्णचंद्र आपके आदि प्रमुख हैं। इस घराने के प्रमुख गायकों में पंडित जसराज, पंडित प्रताप, मणिराम और श्री पूर्णचंद हैं, ये प्रमुख हैं। पटियाला घराना में देखें तो राजस्थान में इसके संस्थापक पटियाला घराना के संस्थापक अली बख्श और फतेह अली आलिया फतू के नाम से भी जाना जाता है। और इन संगीत की शिक्षा अली बख्श के पिता है मियाँ कालू से प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। इन दोनों ने क्या संगीत का जो शिक्षा है अली बख्श के पिता मियाँ कालू से प्राप्त की थी, जो महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे। इनके बाद इन दोनों ने राजस्थान की आपकी क्या है गोकी बाई और दिल्ली के तानरस खां से आपकी शिक्षा ग्रहण करी थी। तो इसके बाद इन दोनों ने राजस्थान की गोकी बाई है और दिल्ली की आपके तानरस खां से शिक्षा ग्रहण करी।
इन दोनों ने राजस्थान की गोकी बाई और दिल्ली की तानरस खां से क्या है शिक्षा ग्रहण करी। और पाकिस्तान के गज़ल गायक गुलाम अली खां का संबंध इसी घराने से है, ठीक है ना, इसी घराने से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट बात है अपनी क्या, अतरौली घराना है, उसका संबंध है आपके साहब खां से। प्रवर्तक कौन है? साहब। जयपुरी घराने की उपशाखाएं अतरौली और मानतोल खां आपकी क्या है, रुलाने वाले फकीर हैं। इस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए मानतोल खां और साहब खां हैं, क्या प्रवर्तक हैं अतरौली के। ग्वालियर घराना से है अब्दुल्ला खां और आपके कादी बख्श खां हैं, ये प्रवर्तक हैं। प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय हस्सू खां को जाता है, तो ग्वालियर के हस्सू खां को आपके जाता है प्रसिद्धि दिलाने का। और अब्दुल्ला खां और आपकी कादी बख्श खां इन्होंने ग्वालियर घराना उसके प्रवर्तन किया। किराना है, किराना में बंदे अली खां है, इसमें गंगूबाई आपके हंगल हैं, रोशन आरा हैं, बेगम है, उस्ताद रजब हैं, अली हैं और साथ में पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए थे आपके किराना घराना के। अलादिया घराना है, अलादिया घराना में अलादिया खां के द्वारा और किशोर आपके अमोड़कर इनके प्रसिद्ध गायक हुए हैं। बंदे अली आपके किराना घराना से हैं। रंगीला घराना है तो आपके रमज़ान खां मियाँ रंगीले, तो रमज़ान घराना है, रमज़ान घराना आपके प्रमुख रूप से क्या है, रमज़ान घराने का संबंध है, ये रंगीला घराना है, रमज़ान खां मियाँ रंगीले। दिल्ली घराना है सदारंग नियामत खां के द्वारा, ठीक है ना, सदा रंग आपके नियामत खां के द्वारा है, ये है रंगीला घराना है, ठीक है ना। रंगीला घराना हो जाएगा रमज़ान खां मियाँ रंगीला के द्वारा। ओके, सदा रंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इससे इस क्लास को अपना इसका एक बार के लिए यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास होगी जिसमें अपने क्या पढ़ेंगे, वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, उसमें इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। इसका समझता ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।